नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत की सब्जी मंडी में अभी आया हूँ और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला हुआ है। और ये धरना प्रदर्शन 17 जून से चला हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग हैं और मैं अपने साथी से अनुरोध करूँगा कि कैमरा थोड़ा सा आगे तक घुमाएं और दिखाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी मैं इनकी मांगे पूछ लेता हूँ, क्या कुछ मांगे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे सर? बढ़िया जी। सर क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रशासन से आप लोगों ने बात की है, लिखित में ज्ञापन दिया है, क्या दिया है, थोड़ा सा बताएं सर। सर हमने तो ये मंडी के बारे में दिया जी, हमारा ना मार्केट कमेटी ने हमारे को पास बना के दे दिए। अच्छा। 100 पास बना दिए, 24 सेक्टर के 100 पास बना दिए, 25 सेक्टर 150 बना दिए वहाँ के। अच्छा। सचिव कहता है जी हमने पास दे दिए हैं। हाँ हाँ। पास के कोई महत्व ही नहीं है जी। ना तो हमारे को वहाँ पुलिस प्रशासन बैठने देता, ना माल बेचने देता। तो पास दिखा के भी नहीं बैठने देते? नहीं देते जी। हमारे चीज़ की आप लोगों ने शिकायत की? शिकायत तो नहीं, हम यहाँ पे गए थे एडीएम साहब के पास जी, विज्ञापन दिया था। हाँ। तो एडीएम साहब ने बोल दिया जी ये डिप्टी सीएम का ऑर्डर है, ये मंडी नहीं खुलेगी। डिप्टी सीएम का ऑर्डर है? हाँ जी। मतलब दुष्यंत चौटाला जी का ऑर्डर है? हाँ जी, दुष्यंत चौटाला का ऑर्डर है जी ये। अच्छा। ये मंडी नहीं खुलेगी। कुछ कारण भी तो बताया होगा ना भाई, उनका ये ऑर्डर है कि इस कारण से है। ये कोरोना क्या सर, हम ये कहते हैं क्या इसी मंडी के अंदर कोरोना है? 24 सेक्टर में हमें जहाँ बैठाया गया वहाँ कोरोना नहीं है, 25 में बैठा गए वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ पे नई नाज मंडी बनाई है वहाँ पे कोरोना नहीं है। हमें तो अच्छा, एक बात बताओ, अब जहाँ पे आप लोगों को जगह मिली है, हाँ जी, पासिस में है, हाँ जी, वहाँ पे क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? दिखते आ रही हैं जी। हमारे को नाज मंडी का सेट दिया गया था। अच्छा। कुछ भाइयों को। हाँ। वहाँ पे उन्होंने 2 दिन माल बिका भी नहीं है, वो लेके बैठे रहे। हाँ। अब गर्मी इतनी है, माल तो खराब होना, कच्चा माल है, सब्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भाइयों का कम से कम 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ है। उसमें से क्या हो, किसी ने 50 रुपये का सारा दिन में बेच लिया। ठीक, नहीं तो बाकी वो अपना घेर के आ गए हैं जी। क्या मार्केट कमेटी ने हमें जो जगह दी है मुहैया करे, जो हमारा नुकसान हुआ क्या वो मार्केट कमेटी देगी? ठीक बात। ये सरकार देगी है जी। जाए तो जाए, हम कहाँ जाए? हमारी मांग यही है कि हमारी ये सनौली रोड की मंडी है। हाँ। छाएँ भी आपके सामने सेट है, दोनों सुरक्षित जगह है। सरकार कहती है, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे। हाँ जी, माननीय मोदी साहब ने कह दिया आपने कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। हम कोरोना के साथ जीने के लिए तैयार हैं। तो सरकार ने 2 कदम की दूरी, हम कहते हैं हमें 3 कदम की दूरी पे फासला करके बैठा के हमें ये जगह यही सनौली रोड की मंडी में दी जाए। हाँ जी। तो इसके रिगार्डिंग आप हमारे विधायक जी हैं और सांसद जी हैं संजय भाटिया जी, हाँ जी, हाँ जी, उनसे भी मुलाकात की आप लोगों ने? हाँ जी, की है जी। क्या बोला उन्होंने, क्या आश्वासन दिया, क्या उन्होंने कितना आपको आश्वासन दिया कि कितना वो आपके साथ है? आश्वासन तो उन्हें दिया जी, जैसे हमने कहा जी हम 2-2 आदमी 3-3 आदमी बैठ के ना हमें 200 फड़ी लगवा दो। हाँ। 600 आदमी 3-3 आदमी मिलके काम कर लेंगे जी। ठीक है। जब तो उन्हें ओके कर दिया, क्या आगे कहीं प्रशासन के यहाँ पे सरकार के आगे बात रखी होगी, वो मान ही नहीं रहे। हाँ जी। अब जाए तो जहाँ गए अपने बच्चों के, आज तो हम भाई बैठे हैं सारे, कल को हम अपने परिवार को लेके यहाँ बैठेंगे। 20,000 आदमी हमारे परिवार हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये भी सुनने में आया था आप लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ है, पुलिस ने किया है? हाँ जी। ऐसा कुछ भी सुनने में आया? हुआ परसों। हाँ जी। क्या कारण, ऐसे शांत बैठे थे या किस तरीके से? ऐसा हुआ जी, 17 तारीख को आड़तियों ने मीटिंग की थी। अच्छा। वो कहने लगे जी हम नहीं जाते इस मंडी में, हम तो ये मंडी खोल लेंगे। अच्छा। हमारा भी थोड़ा हौसला बढ़ गया भाई, जब वहाँ मंडी नहीं जाती, आड़ती भाई यहाँ खोल रहे हैं, हाँ। तो हम भी अपने ठियों की सफाई कर ले और फिर देख लें जो मोल होगा। यहाँ पे किसी कारणवश आड़तियों ने दुकान नहीं खोली, ना माल बेचा। अच्छा। हम भाई ऐसे ही बैठे थे, 2-2, 3-3 करके खड़े थे। हाँ। प्रशासन आया, दे अलर्ट, कोई चाय पी रहा उसके दे अलर्ट है भाई साहब। मतलब ये तो अत्याचार हुआ। पूछा तक भी नहीं, बात कुछ नहीं पूछा उन्होंने, मार के कह रहे भाई, मारते गए, क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? ये भाई भी क्या कहते हैं भाई, ऐसे बैठे हैं। लगभग कितना बड़ा पुलिस का बल आया था, जत्था आया था जो यहाँ पे आया? जत्था जी तो चारों तरफ गाड़ियाँ थी। अच्छा। जिप्सियाँ थी वगैरह। अधिकारी को बड़े अफसर भी थे या नहीं जी? सरकारी अफसर बड़े तो नहीं थे, ये बड़ा बेल नाके वाले आ रहे थे सारे। अच्छा। हाँ जी। तो अभी एक और हमारे साथ हैं जो अभी हम उनसे पूछ लेंगे।
सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है जी। सर क्या कुछ मामला है ये? 17 तारीख से आप बैठे हो, मांगे क्या हैं, लाठीचार्ज क्यों हुआ, प्रशासन कितना सहयोग कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है? प्रशासन तो किसी किस्म से कोई भी सहयोग नहीं कर रहा। हाँ हाँ संजय भाटिया जी को भी अपनी मांग रखी, 2-4 बार जाके मिले, हाँ विधायक जी से भी मिले, हाँ हमने डीसी साहब को भी विज्ञापन दिया, एसडीएम साहब को भी दिया। हाँ। फिर हम 6 तारीख को गए थे डीसी साहब को मिलने। अच्छा। डीसी साहब तो मिले नहीं ऑफिस में। हाँ। उन्होंने हमारे को कहा कि आप एसडीएम साहब से मिलो। अच्छा। हम एसडीएम साहब को फोन पे बोले हो एसडीएम साहब से मिले? नहीं, दफ्तर में ही। अच्छा। जो उनके नीत पीए बैठे थे, उन्होंने कहा आप एसडीएम साहब से मिलो। ठीक है। हम एसडीएम साहब से मिले, एसडीएम साहब को हमने विज्ञापन दिया। तो हमने कहा भी हमारे को तो इसी मंडी में सोनोली रोड वाली में बिठाया जाए। एसडीएम साहब बोले कि सोनोली रोड वाली मंडी तो किसी भी हालत में नहीं खुलेगी, ये सरकार की तरफ से आदेश है, उस मंडी को किसी भी सूरत पे नहीं खोला जाएगा। तो फिर जो यहाँ पे जो काम करते फिर हैं, जो उन्होंने अपना हमारे काम धंधा कर रहे हैं, उनका क्या हुआ? वही उनको कहा ना, जो ये गरीब बंदे हैं जो अपना रोटी का गुजारा कर रहे हैं इस काम को करके, वो कहाँ जाएं? हाँ तो उन्होंने सचिव महोदय को फ़ोन लगाया हाँ कि इनकी समस्या को सुना जाए, और फ़ोन करके पूछा आप सचिव महोदय कौन? नरेश मान जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी 1:30 बजे के बाद मेरे पास ही आ जाएं, मैं ऑफिस में मिलूँगा, अभी मैं कहीं बाहर हूँ। अच्छा। तो हम विज्ञापन दे के बाहर आ गए, मीडिया वालों से भी हमारी बात हो गई। हाँ फिर शाम को सचिव महोदय से हम मिले, ठीक है। तो वो बोले जी विज्ञापन चाहे 10 दे लो, ठीक है। जो हमारी मन की बात है वो हमने अपने मन की बात करनी है, हाँ जगह हमने देनी है। हाँ हमने मांग रखी है, वहाँ जो शेड बना है हाँ उस शेड में माशोखोरों के लिए जगह बनी है, जैसे ये छप्पर वाला शेड बना है वहाँ, हाँ हाँ उसमें स्थायी रूप से जगह दी जाए। ठीक है। जैसे अस्थायी रूप में 24 सेक्टर 25 सेक्टर कहीं कहीं पास बनाए गए हैं, हाँ। बार बार पास बनाते रहे, उठाते रहे। हाँ, किसी को स्थायी सुचारू धंधा चलाने के लिए 2 दिन किसी का काम थोड़ा सेट है, तीसरे दिन और कड़ी शिफ्ट कर दिया। हाँ जी, उनको उठा दिया, नए बंदों को पास दे दिया। हाँ 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 तो इस वजह से किसी के पैर जमने नहीं दिए। ठीक बात है। तो अब उसके बाद अनाज मंडी में क्या लगे जी पास बना देते हैं आपके। अनाज मंडी में, सब्जी मंडी से बाहर जो अनाज मंडी का शेड अलग से है, उसमें जगह दी गई। सब्जी मंडी से बाहर कौन ग्राहक आएगा? ठीक बात है। बीच में डबल रोड है, फिर उसके बाद शेड है परली साइड में। इन्होंने जाके माल लगाया 2 दिन, माशोखोर भाइयों ने सामान खरीदा, इनका सामान नहीं बिका, वहीं फेंक के छोड़ के चले आए, नुकसान उठा के चले आए। आने जाने का किराया भी भरना पड़ता है वहाँ, कोई मंडी नज़दीक तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। चाहते हैं जाना जाना यहाँ से भी, अपना कांटे भी ले जाने, सामान ले जाना, वहाँ तो रख के आ नहीं सकते, कोई रखने की जगह नहीं है। ठीक बात है। किराया भाड़ा भी भरना हाँ हाँ और सामान भी खरीदना, और फिर घर आके घर वालों को कहना हम तो घाटा खाए हैं। तो उन्होंने कहना भाई इससे अच्छा तो भूख से ही मर जाओ, जब और घर से मकान बेच के कर्जे उतारोगे, आड़तियों के कर्जे सिर पे चढ़ जाएंगे, कैसे उतारोगे? ठीक बात है। तो भाई इन्हीं की यही समस्या है कि हमारी समस्या। देशराज मलिक। मतलब यहाँ पे किस मैं तो इनके सहयोग के लिए बैठा हूँ, माशोखोरी। अच्छा। वैसे आपको भी यहाँ पे? हाँ, हमारे भी बच्चे लगाते हैं। अच्छा, बच्चे लगाते हैं। तो ये समस्याएं हैं, और मैं अपने साथी से अनुरोध करूँगा कि वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, फड़ी मासाखोर एकता जिंदाबाद, फड़ी मासाखोर एकता नई सब्जी मंडी सोनोली रोड पानीपत। और वहाँ पे धरना प्रदर्शन और तारीख लिखी हुई है, हमारी मांग है नई सब्जी मंडी सोनोली रोड को खोला जाए और उनको उनकी जगह पर उनको बिठाया जाए। तो मैं अभी ठीक हूँ अंकल जी? बहुत बढ़िया। अंकल जी क्या कुछ मामला है, और कहाँ तक आपको लगता है कि ये चीज़ें सुलझ जाएंगी इन चीज़? देखिए, ये तारीख मेरे ख्याल 17 तारीख से धरने पर लोग बैठे हुए हैं। हाँ इनकी मांगे रोजगार है। हाँ रोजगार इन लोगों को चाहिए। 3 महीने से जो लोग भूख की कागार पे बैठे हैं, हाँ हाँ इनको कहीं भी लगाने दिए नहीं जा रहा। कभी 13-17 बता देते हैं, कभी 25 सेक्टर बता देते हैं, कभी 24 सेक्टर बता देते हैं। हाँ। लेकिन इनको बैठने की व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई। कभी पास 30 दे देते हैं और कभी 70 दे देते हैं, ठीक बात है। कभी 300 बना देते हैं और कभी 400 बना देते हैं, लेकिन उन पास का महत्व कुछ नहीं है। कभी इनको जगह अनाज मंडी में धूप में दे दी जाती है, कभी इनको जगह शेड के नीचे, वो दीवार के नीचे नीचे दे दी जाती है, लेकिन समस्या का हल आज तक कोई भी नहीं हुआ है। हम
यहाँ के जो एमपी साहब हैं संजय भाटिया जी, 3 से 4 बार उनको भी अपना कह चुके हैं, दे चुके हैं, मिल चुके हैं, विज्ञापन दे चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या का आज तक कोई हल नहीं हुआ। हमारे यहाँ के विधायक है प्रमोद बिज जी, उनके पास भी पहुँचे हैं, लेकिन वही डाक के 3 पात, अभी तक कोई हल नहीं निकला। हम यहाँ 3 दिन से बैठे हैं, कोई भी सरकार का अफसर, कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। भूखे प्यासे हम यहाँ बैठे हैं, किसी ने आके अब तक हमारी शुद्ध नहीं ली। मतलब सरकार का कोई भी नुमाइंदा आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आया? आप ही गए हो? जब भी गए? जब भी गए हम गए हैं, या वो लोग जैसे मार्केट कमेटी सचिव है, अखबार के माध्यम से कह सकते हैं जी आइए और बैठ जाइए, ऐसे तो बैठना जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। हम 3 महीने से जब भूख की कगार पे हैं, अब तक नहीं मरे तो आगे भी क्या मरेंगे। ये कोरोना महामारी का जो इन लोगों ने एक ढोंग बना दिया, रच दिया, ये लोग कहते हैं जी कोरोना महामारी है। कोरोना महामारी क्या इसी साइड के अंदर ज़्यादा? पूरा पानीपत खुला हुआ है? पूरा पानीपत खुला है, सारे पानीपत के जो काम हैं वो खुले हुए हैं, जिम खाने तक खुले हुए हैं। नहीं, जिम खाने पे बंद है सर। हाँ, और अच्छा। सील भी किए गए हैं। अच्छा, तो सॉरी, मतलब जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, जन आदमी हर जनहित के लिए जो चीज़ें मुहैया कराने वाली हैं वो करा दी गई हैं। लेकिन हमारे माशाखोरों के लिए ऐसा क्या है जो सरकार जिद करके बैठी है भी इनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा? मैं सरकार से पूरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ, भाई ये लोग जो 600 माशाखोर हैं भूख की कगार पे है, इनका सलूशन कब निकाला जाएगा? या तो सरकार ये कह दे भाई ये अपने घर चले जाएं उठ के, इनका कोई हक ही नहीं है। यहाँ हम 40 सालों से बैठे हैं, 30 सालों से। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी उम्र जो है 60 साल के करीब हो चुकी है। आगे मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों ही मार के अपना सब्जी मंडी में काम करते हैं। मार्केट कमेटी सचिव महोदय ये कहते हैं ये तो पूरे परिवार के ही पास बनवाने के लिए आ जाते हैं। जब हमारे परिवार ही सब्जी मंडी में काम करते हैं तो हम पास बनवाने क्यों ना उनके पास जाएं? जब काम ही यही है तो फिर तो पास तो बनेंगे। अरे भाई, हम चोरी डकैती थोड़ी मार रहे हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं, रोजगार मांग रहे हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, भूख प्यास से मर रहे हैं। कोई भी सरकारी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। आते हैं तो परसों लाठीचार्ज कर दिया, किसी की रेहड़ी पलट दी, किसी का कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया। लेकिन हम यहाँ बहुत मीडिया वाले आए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए, आज तक कोई सलूशन यहाँ का नहीं निकला है। कभी कहते हैं जी अब आ जाएगा, कभी कहते हैं जब आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा क्या है। क्या कोरोना इसी साइड के अंदर ज़्यादा है? अनाज मंडी में कोरोना नहीं है, जहाँ ये लोग हमें बिठाना चाहते हैं वहाँ कोरोना नहीं है। जब हमने सरकार को लिखित में देने के लिए तैयार है, जैसे आप बिठाओगे कोरोना महामारी के चलते गैप दे के बिठाओगे, हम बैठने के लिए तैयार हैं। जो आप हमारे पे कंडीशन लगाएंगे, हम उस कंडीशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई भी सरकार का नुमाइंदा अभी तक हमारे पास नहीं आया है। तो अभी ठीक है, थैंक यू। तो अभी 1-2 और भाई हैं, उन तो राम जी भाई क्या हाल है? काल कति बुरा है भाई। 3 महीने तो मंडी से बंद बैठे भाई। और मेन रोड़ा क्या है, हमारे को यहाँ से मंडी से हटा दिया गया कोरोना की आड़ में, जबकि सरकार का प्लान है इस कोरोना की आड़ में यहाँ से इनको हटा दिया जाए। और आगे जो फड़ है ना, अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे और हमारे को तरीके से उठाओगे तो वहाँ फड़ देने पड़ेंगे। लेकिन वो नहीं, ये चाहते हैं इनको यहाँ से उजाड़ दिया जाए कोरोना की आड़ में, और हमारे वहाँ फड़ देने न पड़ेंगे, ताकि वे सरकार उन फड़ों की बोली लगा सके, बेच सके उन फड़ों ने। नहीं, सच्चाई आएगी ये, ताकि वो अपने कोशिश करना। हम अगर यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारा हक देना पड़ेगा उन्होंने। अगर हम यहाँ से उजड़ के चले जाएंगे तो हमारा कोई हक नहीं रहेगा। फिर सरकार अपने तहत करेगी, उनकी किसी तरह उसकी बोली देगी, या 2 नंबर में बिकेंगे, जैसे भी होएगा ये काम होएगा। जो बात है बड़ी सी यहाँ से उजाड़ने की, बस हमारे को तो यहाँ से जैसे हमारे पक्के घर से उजाड़ा जा रहा है ना, वैसे ही हमारे को वहाँ पक्के घर में बिठा दो, हमारा कोई रोड़ा नहीं सरकार तक। बस समस्या बहुत गहरी है और ये बातें बोलने
मैं और कुछ, और जब किसी आदमी पे बीतता है, जो करीम भैया पे, जो हमारे बड़े हैं, इन पे जैसे बीतता है, वो एक अलग बात हो जाए। उनको पता है असली चीज़, प्रैक्टिकल चीज़, जब दिल पे वो चीज़ जावा है, जब घर आ जावा है कुछ नहीं होता, और जब घर का खर्चा कुकर चलेगा कुकर नहीं चलेगा पता नहीं, और राम भरोसे चल रहा है सब कुछ। तो मैं अपने शासन प्रशासन से यही अपील करूँगा कि जल्दी से जल्दी जिस भी तरीके से इन लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है उस तरीके से सॉल्यूशन किया जाए, और इन लोगों का ये भी अपना काम करें, क्योंकि इस टाइम पे लगभग पूरा पानीपत खुल चुका है और पूरा पानीपत इस टाइम पे वर्किंग मोड पे है, काम कर रहा है, कार्य में है। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अखंड भारत की आवाज़ हमारे चैनल का नाम है। तो इस वीडियो के साथ ये वीडियो मैं अपनी यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।